नमस्ते, सुप्रभातम। ज्ञान विविधि चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ आपका। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लॉकडाउन है, वो पता नहीं कब तक खुले, कितना समय लगे, तो जो भी आपको क्लासेस ली जा रही है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, उपयोगी है। आप इनका भरपूर लाभ है घर बैठे बैठे उठाएं। आज हम इस क्लास में कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक क्या होते हैं, इसके भेद कैसे होते हैं, इनके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, इनकी पहचान है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक है वो पूरा देखिएगा, तभी आपके कारक है वो अच्छे से समझ में आएंगे। कारक, कर्ता, जब हमने क्रिया पढ़ी थी उस समय भी बताया गया था कि कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता होता है किसी भी कार्य को संपन्न करने वाला, किसी भी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। और इसकी पहचान है वो किससे होती है, ने विभक्ति चिन्ह के लगाने से कर्ता का पता चलता है। दूसरा आता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होते हैं, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह होता है को, यानी कि को जिससे संज्ञा शब्द के साथ लगा हुआ हो, सर्वनाम शब्द के साथ लगा हुआ हो, तो उससे कर्म का पता चलता है। बाकी हम जब इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे तो हम उदाहरण के द्वारा, वाक्यों के द्वारा आपको अच्छे से बताते हैं। करण कारक, जिससे क्रिया के साधन का बोध हो, यानी कि क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है। जैसे से और के द्वारा, यानी कि क्रिया है वो किसके द्वारा हो रही है, उसके साधन का पता चलता है किसमें, करण कारक में। संप्रदान, यहाँ दान शब्द आया है और दान है वो किसी को दिया जाता है, तो जिसके लिए यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर कार्य जब किया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को के लिए। अगला है अपादान। अपादान है जिसका विभक्ति चिन्ह भी से है, इसका भी करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से था और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन यहाँ अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक, जिससे वाक्य में संबंध का पता चलता है, संबंध है वो ज्ञात होता है और इसके विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे और ना, ने, नी, ये इनके विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है कि क्रिया है वो किस आधार पर संपन्न हो रही है, तो इससे अधिकरण कारक का बोध होता है और इसके विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। संबोधन, संबोधन जैसे नाम से ही पता चलता है किसी को संबोधित करना, अर्थात बुलाने, बुलाने के अर्थ में अरे सुनिए, अजी सुनते हो, हे राम, हे भगवान, तो इस तरह से हे, अरे, अरी, ओ, इनके द्वारा किसी को संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, तो संबोधन का अर्थ होता है किसी को संबोधित करना। तो ये हमने 8 भेद है, इसके बारे में हम 1 by 1 है यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आता है कि कारक कहते किसे हैं। कारक कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया या अन्य शब्दों के साथ ज्ञात हो, उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होती हैं, तो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम है वो भिन्न भिन्न रूपों में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। तो
संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध, यानी संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वाक्य में क्रिया के साथ प्रकट हो या वाक्य में जो अन्य शब्द दिए गए हैं उनके साथ उस संबंध का जब बोध करवाती है तो उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। समझ में आया होगा कि संज्ञा और सर्वनाम के द्वारा वाक्य में जो क्रिया होती है उसके साथ या अन्य शब्दों के साथ संबंध को प्रकट किया जाता है तो उसे उसी रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उस रूप को यानी कि संज्ञा और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध का बोध करवाता है, संबंध ज्ञात होता है, उसी संबंध को ज्ञात करवाने को या उसी संबंध को बताने को ही क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे एक वाक्य के द्वारा देखते हैं, जैसे श्री राम ने समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवाया। ये हुआ एक वाक्य कि श्री राम ने समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया। अब इस वाक्य में देखिए संज्ञा शब्द है वो कौन कौन से हैं? श्री राम, यानी कि किसी का नाम है तो संज्ञा है, समुद्र भी संज्ञा है, बंदर भी संज्ञा है और पुल है वो भी संज्ञा है। तो यहाँ देखिए संज्ञा, यहाँ श्री राम है जो संज्ञा है, लेकिन पुल बंधवाने का कार्य भी कौन करवा रहे हैं? श्री राम करवा रहे हैं। तो यहाँ श्री राम क्या है? कर्ता है, यानी कि ये संज्ञा श्री राम का जो संज्ञा रूप है वो इस वाक्य में कर्ता के रूप में उपस्थित है। समुद्र पर, अब किस पर, यानी कि पुल बंधवाया है, लेकिन किस पर बंधवाया है? समुद्र पर। तो ये आधार को प्रकट करता है। ये संज्ञा शब्द है समुद्र, लेकिन यहाँ इस वाक्य में ये समुद्र शब्द है वो आधार को प्रकट कर रहा है, यानी अधिकरण है ये, यानी जिस पर आधार हो, जिस पर क्रिया का आधार टिका हुआ होता है वो अधिकरण कारक होता है। बंदरों से किसके द्वारा पुल बंधवाया गया है? तो बंदरों से, जो शेष शब्द है वो किससे बोध करवा रहा है? बंदरों से, यानी कि क्रिया है वो किस साधन के द्वारा संपन्न की जा रही है। तो यहाँ बंदरों से तो पुल बंधवाया जा रहा है, तो ये से जो शब्द है वो क्या हुआ? से है अपना क्रिया का साधन हो गया, यानी क्रिया के साधन के द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। तो बंदरों से पुल बंधवाया, यहाँ क्या है? बंधवाना क्रिया है, यानी श्री राम जो संज्ञा शब्द है या कर्ता के रूप में है, समुद्र जो शब्द है वो अधिकरण कारक के रूप में है, बंदर जो शब्द है वो यहाँ क्रिया के साधन के रूप में है। तो यहाँ देखिए संज्ञा, तीन संज्ञा शब्द होते हुए भी तीनों का रूप है वो वाक्य में क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार का है। तो ये जो ने शब्द है, से शब्द है और जो ये पे है, पर है, तो ये तीनों है इस वाक्य में संज्ञा के जो संबंध है क्रिया के साथ जोड़ रहे हैं, क्रिया और जो अन्य शब्द है इनके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन ने, पर, से है, इन संज्ञा शब्दों का जो संबंध है वाक्य में अन्य शब्दों के साथ और क्रिया के साथ स्थापित हो रहा है। तो इन्हीं क्या कहते हैं? कारक कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं, विभक्तियां भी कहते हैं। और जिनसे इनका संबंध स्थापित किया जा रहा है ने, पर, से, ये क्या कहलाती है? कारक की विभक्तियां कहलाती है। आगे हम देखते हैं विभक्तियां आपको बताया कि विभक्तियां हैं वो किसे कहते हैं? कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप को वाक्य में प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। विभक्तियां कहते हैं। जैसे कर्ता कारक है उसकी विभक्ति क्या है? ने है। अभी यहाँ लिखा कर्ता कारक की विभक्ति ने है, कर्म कारक की विभक्ति को है, करण कारक से के द्वारा विभक्ति है, संप्रदान को के लिए जिसकी विभक्ति चिन्ह है, अपादान की से है लेकिन अलग होने के अर्थ में है, संबंध कारक है जिसकी विभक्तियां का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी है,
अधिकरण कारक है उनकी विभक्तियां हैं में, पे, पर, और संबोधन कारक है जिनकी विभक्तियां है ए, ओ, अरे, अजी आदि विभक्तियां हैं। तो इन विभक्ति चिन्हों को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं, वाक्य में जब हमें क्रिया का और अन्य शब्दों के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ प्रयोग करते हैं, तो इन विभक्तियों का प्रयोग है वो किया जाता है, और इन विभक्तियों के प्रयोग से ही वाक्य में एक दूसरे का संबंध स्थापित होता है। वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। विभक्तियां हैं जिन्हें और भी एक नाम कहा जाता है, वो क्या है? परसर्ग, यानी कि विभक्तियों को परसर्ग भी कहा जाता है। जैसे कहा जाए कि ने परसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बने ही 4 वाक्यों का निर्माण कीजिए, से परसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 वाक्यों का निर्माण कीजिए। तो जो ये विभक्तियां हैं इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। अब आते हैं अपने कारक के भेद, या कारक कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मैंने यहाँ लिखे हैं कारक है वो कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। विभक्तियों के आधार पर कारक है उसके कितने भेद माने गए हैं? 8 भेद माने गए हैं, 8 प्रकार माने गए हैं। अब हम एक एक भेद है वो उदाहरण सहित वाक्यों के साथ है लेते हैं। कर्ता, कर्ता कारक। कर्ता जो आपको बहुत बार बताया जा चुका है कि कर्ता कहते किसे है। यहाँ भी लिखा है कि कार्य करने वाला, कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। कि संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में कार्य करने वाले का पता चलता है, कार्य करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने खाना खाया। अब देखो पढ़ना और खाना दोनों क्या है? क्रिया है। इस वाक्य में पढ़ना और खाना दोनों क्या है? क्रिया है। अब पढ़ने का कार्य है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहाँ क्या है? कर्ता कारक है। और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने है, जिसके द्वारा राम है उसके कर्ता होने का बोध हो रहा है। राम ने, अब पुस्तक पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम यहाँ क्या है? कर्ता कारक है। मोहन ने खाना खाया। अब खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? मोहन, जिसे ने विभक्ति के द्वारा प्रकट किया गया है। ने विभक्ति है जो किस कारक की है? कर्ता कारक की विभक्ति मानी गई है। तो इसलिए मोहन यहाँ क्या है? कर्ता कारक है। अब देखिए कुछ बातें हैं, 2 बातें जो कि कर्ता कारक है उसका प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। कर्ता कारक है उसकी विभक्ति है, उसका प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के साथ होता है। भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, भूतकाल के वाक्यों के साथ, भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, भूतकाल की जो क्रिया होती है उसके साथ इस ने विभक्ति का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? अकर्मक क्रिया हमने क्रिया का चैप्टर है वो पढ़ लिया है। अकर्मक क्रिया जैसा नाम से पता जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं हो। अब जब अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के साथ, अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो अब अकर्मक क्रिया के
कर्ता के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं उनके साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है वर्तमान काल। तीसरी इसमें बात ध्यान रखने योग्य है कि वर्तमान काल व भविष्य काल। वर्तमान काल व भविष्य काल के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। जैसे राम पढ़ता है, वर्तमान काल का वाक्य हो गया ना, राम पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, कर्ता कारक है, लेकिन ने विभक्ति का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल का है। राम पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, तुम लिखोगे, तो यानी भविष्य काल। यहाँ पढ़ने का कार्य राम कर रहा है, कर्ता कारक है, लेकिन वाक्य है वो किस काल का है? भविष्य काल का है, इसलिए यहाँ ने विभक्ति का प्रयोग है वो नहीं होता है। तो अर्थात ने विभक्ति का प्रयोग है वो कहाँ होता है? भूतकाल की क्रियाओं के साथ, भूतकाल के जो वाक्य होते हैं, पास्ट टेंस होते हैं, उसके साथ ही ने विभक्ति का प्रयोग है वो किया जाता है। वर्तमान काल, भविष्य काल की वाक्यों के साथ, क्रियाओं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। अगला आता है दूसरा, कर्ता कारक के बाद में आता है अपना दूसरा कौन सा है? कर्म कारक। और कर्म है वो कौन सी क्रिया में होता है? कर्म है, क्रिया का चैप्टर हमने पढ़ लिया है। तो कर्म है वो किस में पाया जाता है? किस प्रकार की क्रियाओं में पाया जाता है? सकर्मक क्रियाओं में। कर्म कारक की प्रधानता है वो किसमें रहती है? सकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं, सकर्मक अर्थात जिस क्रिया के साथ उसका कर्म जुड़ा हुआ हो वहां सकर्मक क्रिया होती है। तो कर्म कारक है वो किसे कहेंगे? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े, क्रिया का फल जिस पर पड़े। मैंने यहाँ भी लिखा है कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े, है ना, क्रिया का जो प्रभाव है वो जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होती है, उस क्रिया का जो सीधा सीधा प्रभाव है, सीधा सीधा फल किस पर पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह है को। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। जैसे उदाहरण देखते हैं, वाक्य देख लेते हैं, वाक्यों से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, उदाहरण से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। रोहन ने सोहन को मिठाई दी। रोहन ने सोहन को मिठाई दी, यानी कि मिठाई देने का कार्य तो कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, लेकिन क्या दी? मिठाई दी। किसको दी? सोहन को। तो यहाँ जो को शब्द है या को विभक्ति चिन्ह है जो किसको प्रकट कर रहा है? कर्म को प्रकट कर रहा है। यहाँ रोहन करता है, देने का कार्य कर रहा है रोहन, तो करता है सोहन है, यानी किसको दी है? तो सोहन को दी है। तो सोहन यहाँ क्या है? कर्म है, और जिसको को विभक्ति के द्वारा। अब यहाँ देखिए ने विभक्ति का प्रयोग भी हुआ है, तो ने विभक्ति किसके साथ आती है? कर्ता के साथ, यानी कि देने का कार्य कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, तो रोहन यहाँ क्या है? कर्ता है, और कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। और यहाँ किसको दी? सोहन को दी, तो सोहन यहाँ क्या है? कर्म है, और कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। तो इसलिए यहाँ को जो शब्द है वो क्या है? कर्म कारक है। अगला आता है उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। नेहा ने रोहित को पीटा।
नेहा ने रोहित को पीटा। अब नेहा पीटने का कार्य नेहा का दिया तो कर्ता कारक है, किसको पीटा? रोहित को। तो यहाँ जो कर्म है उसको को विभक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो रोहित यहाँ क्या है? कर्म कारक है। अगला अपना कारक आता है करण कारक। करण कारक जिसका संक्षिप्त रूप में जिस क्रिया का जो साधन का बोध होता है। करण कारक क्रिया का साधन, यानी क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही है और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के द्वारा। संख्या के जिस रूप से, संख्या के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? और इसकी विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। और इसकी विभक्ति चिन्ह है से, के द्वारा। उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे देवांश खिलौनों से खेलता है। देवांश खिलौनों से खेलता है, से आया है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। बच्चा झूले के द्वारा झूलता है। झूले के द्वारा झूलता है, बच्चा झूले के द्वारा झूलता है। तो से, के द्वारा। देवांश झूलने का कार्य कर रहा है, देवांश खिलौनों से खेलता है ना। खेलने का कार्य कौन कर रहा है? देवांश। तो कर्ता कारक है, यहाँ करता है। लेकिन झूलने खेलना यहाँ क्या है? क्रिया है। लेकिन इस क्रिया है वो किस साधन के द्वारा संपन्न हो रही है? किस साधन के द्वारा संपन्न हो रही है? खेलने का कार्य कर रहा है, लेकिन किससे? किससे? खिलौनों से। खिलौनों से। तो से जो शब्द है यहाँ क्रिया का आधार, क्रिया के साधन का बोध है वो करवा रहे हैं कि देवांश है वो खेल रहा है, लेकिन किस साधन के द्वारा खेल रहा है? खिलौनों से खेल रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक हुआ? करण कारक हुआ। बच्चा झूले के द्वारा झूलता है। अब झूलने का कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है, कर्ता कारक है। लेकिन झूलने का कार्य कर रहा है, लेकिन किसके द्वारा कर रहा है? झूले के द्वारा। झूले के द्वारा। तो झूला के द्वारा यहाँ क्या है? करण कारक है। एक उदाहरण हो, माँ ने चाकू से सेब काटा, या माँ चाकू से फल काटती है ना। तो माँ ने सेब काटने का कार्य किया, लेकिन किससे काट रही है? चाकू से। यानी कि क्रिया है वो किस साधन के द्वारा संपन्न हो रही है? चाकू के द्वारा संपन्न हो रही है। क्रिया काटने का जो कार्य है वो किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? चाकू से संपन्न हो रहा है। तो चाकू यहाँ क्या है? करण कारक है, यानी क्रिया का साधन का बोध करवाया जा रहा है। अगला आता है अपनी संप्रदान कारक। चौथा आता है अपना संप्रदान कारक। तो संप्रदान जो शब्द है यानी कि जिसके लिए कार्य किया जाए, अर्थात जिसके लिए कार्य किया जाए, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य किया जा रहा है। और यहाँ एक शब्द आया है दान। और दान जब दिया जाता है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। ये भी इसकी पहचान है कि दान है वो किसी अन्य व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो यानी यहाँ संप्रदान कारक है, उसमें जो क्रिया होती है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए होती है और जिसके लिए कार्य किया जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को, के लिए। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से
संज्ञा के जिस रूप से क्रिया संज्ञा के जिस रूप से क्रिया जिसके लिए की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहता है। जिसे कुछ दिया जाए अर्थात संप्रदान का अर्थ है देना। संप्रदान शब्द है, इसका अर्थ होता है देना, अर्थात किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कार्य किया जाए तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। जैसे हरि मोहन को रुपए देता है। हरि है, मोहन को रुपए देता है। अब हरि देना यहाँ क्या है? क्रिया है, और देने का कार्य कौन कर रहा है? हरि कर रहा है। तो हरि यहाँ क्या है? करता है। लेकिन किस को दे रहा है? मोहन को दे रहा है, यानी कि रुपए देने का कार्य किसी और के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ जो विभक्ति चिन्ह है वो किसका प्रकट कर रहा है? संप्रदान कारक को प्रकट कर रहा है। ऐसे ही माँ ने, एक उदाहरण और देख लेते हैं। माँ ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा। को के लिए तो को विभक्ति चिन्ह हरि मोहन को रुपए देता है, यानी रुपए देने का कार्य कर रहा है। माँ ने खिलौने खरीदे, लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए खरीद रही है? बच्चे के लिए। तो यहाँ के लिए शब्द है या को जो है विभक्ति चिन्ह है, के लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो किसका बोध करवा रहे हैं? संप्रदान कारक का। और संप्रदान कारक कहाँ होता है? जहाँ जिसके लिए यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य है किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला आता है अपना अपादान कारक। पांचवा आता है अपना अपादान कारक। अपादान कारक का प्रयोग है अलग होने के अर्थ में पाया जाता है। अलग जहाँ अलग होना पाया जाए, यानी किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से अलग होने का बोध होता है, वहाँ कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। परिभाषा देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध हो, अलग होना पाया जाए। संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में एक व्यक्ति का, एक वस्तु का किसी एक व्यक्ति या दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव पैदा होता है, अलग होना जहाँ पाया जाता है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह भी क्या है? विभक्ति चिन्ह है यहाँ से। अब से विभक्ति चिन्ह है वो अपने करण कारक में भी आई थी से विभक्ति चिन्ह, और अपने अपादान कारक में भी से विभक्ति चिन्ह आया है। तो वाक्य को पहचान है वो किस तरह से होती है कि कौन सा वाक्य अपादान कारक का है, कौन सा वाक्य है वो करण कारक का है। तो यहाँ करण कारक में जो से विभक्ति होती है वहाँ क्रिया के होने के साधन का बोध होता है। यानी जैसे कहा कि माँ ने चाकू से सेव काटा, माँ ने चाकू से सेव काटा, या राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ माँ है वो सेव काटने का कार्य कर रही है किससे? चाकू से, यानी काटने जो क्रिया है उसके होने के साधन का पता चल रहा है। यानी कि करण कारक में जो से विभक्ति चिन्ह है उससे क्रिया के होने के साधन का बोध होता है, जबकि अपादान कारक में जहाँ अलग होने का बोध होता है, अलग होना पाया जाता है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम।
हिमालय से गंगा निकलती है। हिमालय से गंगा निकलती है। बच्चे कक्षा से बाहर गए। बच्चे कक्षा से बाहर गए। रोहित घोड़े से गिर गया। तो देखिए, जहाँ माँ चाकू से सेब काटती है तो वहाँ क्रिया के होने का साधन का बोध होता है कि काटने का कार्य है माँ किसके द्वारा कर रही है, चाकू के द्वारा कर रही है। लेकिन यहाँ जो से विभक्ति है, हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा है वो हिमालय से अलग हो रही है। अलग होने का अर्थ प्रकट इस से शब्द से यहाँ अलग होने का बोध है वो करवाया जा रहा है। बच्चे कक्षा से बाहर जा रहे हैं तो यहाँ भी से विभक्ति चिन्ह है, लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं वो कक्षा से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ जो से विभक्ति है वो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। रोहित घोड़े से गिर गया। अब रोहित है वो घोड़े से अलग हो रहा है, गिर गया है, तो यहाँ अलग होने का भाव है वो पैदा हो रहा है, अलग होने का भाव प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ जो से विभक्ति है वो किसके लिए आई है, अपादान कारक के लिए आई है। से है दोनों का जो अलग अलग अर्थ है वो आपके समझ में आ गया होगा। अगला जो अपना है संबंध कारक, छठा है संबंध कारक। नाम से पता चल रहा है संबंध स्थापित होना, है ना, जिससे संबंध ज्ञात हो, यानी कि वाक्य में संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उसका वाक्य में क्या संबंध है वो स्थापित जिन विभक्ति चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण इसके ये परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में संबंध का बोध होता है, वहाँ संबंध कारक होता है। वहाँ संबंध कारक होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे, ना, ने, नी, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। जैसे कहे कि तुम्हारा स्कूटर, तुम्हारा स्कूटर, तुम्हारा घर, तुम्हारा स्कूटर, तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी किताब, तुम्हारी बहन, है ना, तुम्हारा, तो रा, तुम्हारी यानी स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। री जो है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। अपना, सर्वनाम अपना, है ना, खुद के लिए, स्वयं के लिए आता है अपना, तो अपना घर, अपना घर, यानी कि संबंध स्थापित किया जा रहा है कि यह तुम्हारी पुस्तक है। जैसे कहे कि यह तुम्हारी पुस्तक है। जो री है जो कर्ता और पुस्तक के बीच में संबंध को बोध करवा रही है, संबंध को स्थापित कर रही है। जैसे यह दीपक का घर है, यह दीपक का घर है, तो का यहाँ है जो दीपक के घर और दीपक का और दीपक के घर के बीच में संबंध को स्थापित कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक हुआ। अगला आता है अपना सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक
क्रिया का आधार का पता चलता है। अधिकरण कारक में क्रिया के आधार का बोध होता है। परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा के रूप से या संज्ञा के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के आधार का बोध हो, वहाँ अधिकरण कारक होता है। वहाँ अधिकरण कारक होता है, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, यानी क्रिया है वो किस आधार पर घटित हो रही है, किस आधार पर क्रिया है वो संपन्न हो रही है, उसका बोध जहाँ पर होता है वहाँ कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह है में, पे, पर। वाक्य देख लेते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब पक्षी है, उड़ने का कार्य कर रहे हैं, है ना। पक्षी यहाँ कर्ता कारक हो गया, उड़ रहे हैं, उड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। यानी कि उनके उड़ने का जो आधार है वो क्या है? आकाश है। बच्चे, और उदाहरण देख लेते हैं। छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। अब बच्चे पतंग उड़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर? छत पर। तो आकाश में, छत पर, में आ गया, पर आ गया, में पे। एक उदाहरण और देख लेते हैं। पे से नल पे कपड़े टंगे हैं। नल पर कपड़े टंगे हैं, घूंटी पर कपड़े टंगे हैं, कपड़े टंगे हैं। यानी कपड़े टंगने का आधार क्या है यहाँ? नल पे। यानी पे शब्द के द्वारा पर में जो क्रिया के होने के आधार का बोध करवा रहे हैं, यानी कि क्रिया है वो किस आधार पर संपन्न हो रही है, तो यहाँ कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक हुआ। अब अंतिम अपना आता है संबोधन कारक। 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संबोधन करना, संबोधित करना। संबोधन कारक यानी कि किसी को बुलाने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। संबोधन करना, किसी को बुलाने के अर्थ में। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी के बुलाने का बोध होता है, किसी के पुकारने या बुलाने का बोध होता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? अरे, ओ, हे, अरे, ओ, हे, अजी। जैसे देख लेते हैं कुछ उदाहरण। हे भगवान, दीनों पर दया करो। हे भगवान, दीनों पर दया करो। अरे, तुम आ गए। यानी जहाँ पर आश्चर्य का भाव भी प्रकट हो रहा हो, जहाँ पर दया करुणा का भाव भी प्रकट हो रहा हो, दुख का भाव प्रकट हो रहा हो, शोक का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ पर भी इनका संबोधन कारक है, इनका प्रयोग होता है। किसी को बुलाने के लिए अरे सुनो, जैसे कहते हैं अरे सुनो, किसी को हम बुला रहे अरे सुनो। यहाँ अरे तुम आ गए, आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। यहाँ हे भगवान,
यानी दिनों पर दया करो, अर्थात यहाँ पर है वो करुणा का भाव है वो जागृत हो रहा है। तो ये हमारे कारक थे, अलग अलग कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये हमने अलग अलग पढ़े हैं, इनकी परिभाषाएं देखी है, इनके वाक्य हमने देखे हैं। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अधिक से अधिक इनके वाक्यों का अभ्यास है वो घर पर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम और मिलते हैं। नमस्ते।